जब भी मैं बोलता हूँ या मेरा कार्यक्रम होता है, स्पीच होता है, तो निश्चित रूप से मेरे लाखों समर्थक उस चीज़ को देखते हैं, लाइव भी देखते हैं, और उसके बाद उस पर वो कमेंट भी करते हैं और री ट्वीट भी करते हैं। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया अब बहुत बड़ी सोशल मीडिया की भूमिका हो गई। और इसके अंदर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा अभी मैडम ने पहले बताई थी कि जैसे कुछ मामलों में जैसे कोई क्रिमिनल है और वो क्राइम करता है, तो क्रिमिनल व्यक्ति किसी का आइकन नहीं होना चाहिए। ये हमने पहले भी इस बात को कही। अगर इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग ये होता कि कोई क्रिमिनल है वो किसी का आइडियल है और उसको लेके आप हाईवे जाम कर दो, दंगे भड़क जाए। अभी मैंने जब इसके चंबल के डाकू का मामला लोकसभा के अंदर उठाया तो कई बच्चों ने मेरे को ही सामने से कहा कि आपने हमारे हमारे समाज का था। तो मैंने उनको कहा कि इसने जिसके साथ घटना घटित की वो भी आपके समाज की महिलाएं थी। तब उनके बात समझ में आ गई थी सारी कि मामला तो ठीक कह रहे हैं। तो मैं तो इसके अंदर यही कहना चाहूँगा संगीता जी, अब तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं रहा। अब ये पिछले ये 15 साल 10 साल से हुआ। पहले हमारे गांव की स्कूलें खाली रहती थी और आज गांव के अंदर सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल जो खुले हैं, बाहर से जाके चाहे वहाँ के लोकल लोगों ने, हमारे इलाकों के अंदर शेखावाटी के बच्चों ने आके स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लेकिन अब वहाँ के लोग खुद सक्षम हो गए, वो आगे बढ़ रहे हैं। और हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले। अगर सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है तो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेजेगा। नरेगा के अंदर काम करने वाला भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएगा और खेत में काम करते हुए भी वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ में निगाह रखेगा। तो निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मुझे कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर है तो भी 5-7 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अब तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। और जिस तरह आप 2 दिन से देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर से पर्यटक वापस आ गए, कितना खौफ राष्ट्र विरोधी ताकतों के अंदर पैदा हो गया, अपने आप ही डर गए सब लोग। बताओ, अभी कोई ऐसा हुआ थोड़ी है, युद्ध थोड़ा ही हो रहा है, लेकिन डर के मारे भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। तो सोशल मीडिया की भूमिका भी है। और इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ये बिना कुछ किए, मतलब ऐसा नहीं भाई अपन आज के, ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, सब धर्मों के पालन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं और सबकी धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात उन्होंने सदन के अंदर कही थी कि सब धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई मंदिर में जाता तो पूजा करेगा, मस्जिद में जाता तो वो अपने जिस हिसाब से धर्म का पालन करेगा। बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी, सारे धर्म इस देश के अंदर है, सबको अपना धर्म पालन करने की छूट हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन धर्म की आड़ के अंदर कोई गुंडागर्दी इस देश के अंदर नहीं करेगा। ये भी एक संकेत इस देश के आम आदमी को दिया था। और आपने देखा होगा कि कई लोग लोकसभा के अंदर, चाहे न्यूनतम मजदूरी का बिल आया लोकसभा के अंदर, मैं थोड़ा सा पर्यट के जा रहा हूँ, न्यूनतम मजदूरी का बिल आया तो उस बिल में क्या चर्चा करनी, लेकिन विपक्ष के लोग हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो वॉकआउट क्यों कर रहे हो? न्यूनतम मजदूरी का बिल है, न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए। नरेगा के अंदर काम कर रहा है, उसको 300-400 रुपये मिलने चाहिए उस गरीब आदमी को। महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन उनका काम ही यही है कि जो सरकार बिल लाएगी उसका विरोध करना, एक सूत्री कार्यक्रम। तो इसमें भी मैं राजनीतिक दलों से मेरी तो यही अपील रहती है, निश्चित रूप से इस बार कुछ राजनीतिक दल तो इस बात को समझें, तभी सारे विधेयक राज्यसभा के अंदर भी पारित, उनकी भी समझ धीरे धीरे बढ़ी है। और ये समझ बढ़ाने के अंदर सोशल मीडिया का योगदान है। अगर कोई कांग्रेस का एमपी और कोई समाजवादी पार्टी का एमपी, कोई बसपा का एमपी अगर किसी अच्छे बिल का विरोध करता है, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे शासन 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल बढ़ाया अभी, और आपका आतंकवादी घोषित करने का जो बिल था, हमने जनसंख्या, मैंने तो मांग उठाई कि पहले जनसंख्या नियंत्रण का बिल जल्दी से लेके आओ ताकि सारी समस्या का समाधान अपना आप ही हो जाएगा। चाइना ने जब कर सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? अगर इस देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, उसका वोट राइट छीन लो, उसको सारे जो सरकारी सुविधाएं छीन लो, अपना आप ही वोट लेना है, अगर नौकरी लगनी तो अपना आप वो सिस्टम सबको फॉलो करना होगा। हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सारे काम करने होंगे। तो जब उन लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उनके फॉलोवर जो थे उन्होंने उनको टोका, वो खुद बता रहे थे सेंट्रल हॉल के अंदर, देखिए जब हमने किया था यार हम तो मारे जाएंगे। अब यूथ तो चाहता ही नहीं इस बात को सुनना, यूथ तो कह रहा है कि सही बात में तो आप हाँ भरो, सही के साथ रहो, और अगर गलत है तो आपका विरोध जायज है। और निश्चित रूप से गलत बात का मैंने तो हमेशा जो मेरा एजेंडा रहा वो आम आदमी, गरीब आदमी, नौजवानों को रोजगार, किसान और कानून का राज, इसमें हनुमान बेनीवाल का एजेंडा अलग से रहा। और इसीलिए मेरी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी। अब की बार तो पार्टी बना के मैंने 57 उम्मीदवारी उतारते, समय भी कम मिला, मुद्दे भी बड़े बड़े लिए। बेरोजगारी भत्ता, जो कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता लागू होगा, ये उस संघर्ष का ही परिणाम था
कि बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने और बीजेपी ने घोषित किया और कांग्रेस की सरकार अभी दे नहीं रही है। आप थोड़ा सा इंतजार करो, बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को देना होगा। मुफ्त बिजली की घोषणा करी सरकार ने और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर मामला उठाया, क्योंकि मैं एनडीए के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि जब रोड टैक्स लेते हैं तो टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये सेस इसी बात का स्टेट के अंदर जो पेट्रोल डीजल पे पड़ता है, जब हम रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स किस बात का, आखिर कौन कोई तो बोलेगा इस बात को। अगर अपन सोच लेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे, कांग्रेस वाले इसलिए नहीं बोलेंगे उन्होंने राज किया, उन्होंने भी टोल लिया, तो कौन बोलेगा आम आदमी की बात। इसलिए हनुमान बेनीवाल तो आम आदमी की बात लोकसभा के अंदर भी बोलता है, कर्ज माफी का मामला भी उठाया, रोजगार का भी उठाया, लेकिन सही बात जो हिंदुस्तान का युवा क्या लाइक करता है उसमें हम साथ हैं। जितने भी आप इश्यू रोज देख रहे हो, एक से बढ़ के एक कोशिश भी कर रहे हैं। और लोकसभा के अंदर कहाँ नंबर आता बोलने का, आप तो जानते हो 543 की संख्या है, और उसमें से अपने आप को छांट कर बोलने के लिए अवसर तलाशना, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और 100% अटेंडेंस भी है, और इलाके के अंदर भी 100% अटेंडेंस है, वहाँ भी उतने ही तेजी से आज यहाँ अभी वहाँ तो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे मेरे छोटे भाइयों को बहुत समर्थन मुझे मिल रहा है। इसमें कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ने जब हुंकार भरी राजस्थान के अंदर, तब आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी नागौर की धरती से पहली बार करी थी कि समस्त समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात करने की दूसरे लोगों के अंदर दम नहीं है। ये हमने तो सब समाजों को साथ लेके एक नए राजस्थान, नए राष्ट्र के निर्माण की बात करी। जब राष्ट्र को मेरी आवश्यकता पड़ी तो आरएलपी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक स्वर में बात कही। मेरे छोटे भाई सारे के सारे, ये जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का गैप राजस्थान के अंदर नजर आ रहा है, तो मोदी जी की हवा तो थी, लेकिन आरएलपी के जवानों का भी बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के अंदर रहा, ये आप सब जानते हो। और आगे भी आरएलपी मजबूती से नौजवानों के लिए संघर्ष राजस्थान और देश के अंदर करती रहेगी।